एक स्टूडेंट मेरे पास आया, कहने लगा सर ये चैप्टर मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने पूछा अच्छा। मैंने कहा और कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें मुश्किल लगते हैं? कहने लगा सर मुझे ये चैप्टर भी मुश्किल लगता है, ये कोई और चैप्टर भी मुश्किल लगता है और कोई और चैप्टर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मैं उसके साथ बैठा, मैंने कहा चलो जो चैप्टर तुम्हें मुश्किल लगता है आओ उसके सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाते हैं। जब मैंने सारे टॉपिक्स की लिस्ट उसके साथ बनाई और उससे पूछा कि क्या तुम्हें पहला टॉपिक आता है? उसने कहा हाँ सर ये तो आता है। मैंने कहा दूसरा टॉपिक? कह रहा हाँ सर ये भी आता है। मैंने कहा तीसरा टॉपिक? कह रहा सर इसमें मुझे थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा चौथा टॉपिक? कह रहा ये भी मुझे आता है। इस तरह से मैंने सारे चैप्टर के टॉपिक्स की उससे लिस्ट बनाकर पूछा कि कौन से उसको मुश्किल लगते हैं और कौन से आसान। जो उसने मुश्किल टॉपिक्स की लिस्ट बनवाई, मैंने उन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए और उन टॉपिक्स में उससे पूछा कि क्या तुम्हें क्वेश्चन बनाता है? कह रहा हाँ सर। मैंने पूछा क्या क्वेश्चन 2 आता है? कह रहा हाँ सर। क्वेश्चन 3 में कह रहा सर इसमें मुझे डाउट है, थोड़ी दिक्कत है। जब मैंने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा तो मैंने उसको समझाया कि दिक्कत चैप्टर की नहीं है, कभी भी कोई चैप्टर मुश्किल नहीं होता। मुश्किल जो लगता है वो सिर्फ क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ये सेम चीज आप भी फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी चैप्टर मुश्किल लगता है, तसल्ली से बैठिए, उस चैप्टर के सारे वो टॉपिक्स लिख लीजिए जो आपके हिसाब से मुश्किल है और उस टॉपिक के सारे वो क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आपको डाउट देते हैं, जिसमें आपको दिक्कत आती है। आप देखना आपका मन का डर दूर हो जाएगा और इस टेक्निक को फॉलो करने से आपको उस चैप्टर पर